नमस्कार, मैं मंगलाल नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। इस समय मैं नौहर पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 21 में मौजूद हूँ। ब्लॉक नंबर 21 का जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ ये पदमपुरा गांव है। आप सबको पता है 23 तारीख को मतदान होने हैं। नौहर का प्रधान कौन होगा, कांग्रेस होगा, बीजेपी होगा या फिर कोई तीसरा बाजी मारेगा, ये तो बहरहाल आने वाले जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन क्या है मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानूँगा और मैं इनके विचार भी आप तक साझा करूँगा। आपका नाम क्या है? विक्रम। कौन सा गांव है? पदमपुरा गांव है। और जो पानी है वो ही रह के खड़े हो हमेशा के लिए? और यहीं रहे हमेशा के लिए? हाँ ये यहाँ का सरपंच कौन है वर्तमान में? रघुवीर। हाँ तो इस बार ब्लॉक में क्या समीकरण? आपके गांव से भी एक कैंडिडेट है, शायद राजा राम डूडी है वो, है ना? रामकिशन भाकर भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा चेहरा है। और कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सारे मेरे ख्याल से 4 या 5 कैंडिडेट है। 5 कैंडिडेट है, पहला ब्लॉक है शायद ये, जिसमें से 5 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 2 निर्दलीय है, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का। इसमें किसका पलड़ा भारी है आपके गांव से? राजेश डूडी का। कितने वोट डलने वाले हैं राजेश डूडी की इस गांव से? वो तो फिलहाल पता नहीं खास कितने वोट लेंगे। टोटल वोट कितने आपके गांव में? 3000 वोट है। 3000 वोट है। जिनानी पंचायत पदमपुरा की। जिनानी और पदमपुरा की पंचायत। इनमें से राजेश डूडी के पास कितने वोट मिल सकते हैं? उसमें लगभग 1000-1500 वोट मिल जाएंगे। 1000-1500 वोट मिल जाएंगे। बाकी रामकिशन भाकर की वोट है यहाँ पे? है ही वोट तो कुछ मिलेंगे सभी पार्टी के। मैं आपको बता देता हूँ कि रामकिशन भाकर एक निर्दलीय प्रत्याशी है, पहले विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं। और राजेश डूडी है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के वो कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं समीकरण हम लोग लगाएं तो 3000 वोटों में से पिछली बार विधानसभा के चुनाव के अंदर शायद 500-600 वोट रामकिशन भाकर को आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने लिस्ट देखी थी। और ये गांव है, अंदर की रिपोर्ट भी हम लोग जानेंगे। और इधर से काफिला भी आ रहा है, शायद किसी कैंडिडेट का है। किसी कैंडिडेट की सभा है क्या आज? कोई आ रहा है क्या आपके गाँव में? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं आ रहा। तो ये गाड़ियाँ किसकी आ रही है? पता नहीं होगा। आपको नहीं पता? नहीं। राजा राम डूडी की है या किसी और कैंडिडेट की है? पता नहीं मेरे को तो उसके बारे में। तो ये नौहर पंचायत समिति का एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिससे 5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 2 उम्मीदवार है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, एक बड़ा चेहरा जिसका नाम मैं ले रहा हूँ रामकिशन जी भाकर। आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने आए थे, अचानक इनका काफिला का सामना करना पड़ा तो सोचा कि इन लोगों से विचार भी साझा कर लेते हैं। 2 बार वो जोन के चुनाव लड़ चुके हैं। पदमपुरा गाँव की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। भाकर जी राम राम। राम राम साहब। ठीक हो? बढ़िया, एकदम ठीक चल रहा है चुनाव कैंपेन? बढ़िया, जोरदार चल रहा है। इस बार क्या लग रहा है आपके ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा उम्मीदवार है? 5 उम्मीदवार खड़े हैं। निर्दलीय आप है, दूसरा उम्मीदवार एक अन्य है और राजेश डूडी है वो माकपा की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से चंद्र कुमार स्वामी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह का पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है? देखो जी, हर दल का अपना हक होता है चुनाव लड़ने का। पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही है और पदमपुरा जिनानिया बरवाड़े की जनता की ओर से मैं लड़ रहा हूँ। और सभी उम्मीदवार हैं वो यहाँ के उम्मीदवार को छोड़कर लगभग अनजान उम्मीदवार हैं। 2-3 हमारे गांव के हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है। और धक्के से पकड़ के उनको खड़ा किया है। ना उनको जनता से वास्ता है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना वो कोई आज तक अनभिज्ञ हैं समस्याओं से। तो मेरा तो कंपेन अभी साथ थे, आप बरवाड़ी से आए हूँ, जिनानिया से आए हूँ। ये पदमपुरा गाँव है, ये हमारे गाँव है। हम यहाँ घूमते रहता हूँ और लोगों को पूछ के ही ये चुनाव लड़ा है। और हमारी 5-6 सीटें अन्य भी आ रही हैं। तो जनता का आशीर्वाद है, बढ़िया माहौल है, चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। जी, इस बार बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़े जो चेहरे हैं, जो नामी गिरामी चेहरे हैं, जैसे प्रधान पद के जो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से सोन ढिल को माना जा रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबकी निगाहें आप पे टिकी हुई है। तो ऐसे में इस चैलेंज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, वो तो सीटें जनता जिताएगी, वो चेहरा तय होगा। आज मेरा या किसी अन्य का नाम लेने से कोई लाभ नहीं है। किसी कितनी सीटें आती है ये सीटों की संख्या पे होगा। ये निश्चित है, ना कांग्रेस बहुत आ रहा है, ना बीजेपी बहुत आ रहा है। और मिलीजुली सीटें आ रही हैं, 7-8 कांग्रेस की आ रही हैं, 7-8 बीजेपी की आ रही हैं, 5-4 हमारी आ रही हैं, 2-4 अन्य आ रही हैं। इसलिए संख्या पे है, संख्या कौन जोड़ पाता है ये आगे प्रधान पद का दावेदार बनेगा। आज कहने से कुछ नहीं होता। आज कोई स्वयं घोषित करता है, वो घोषित करता रहे। जी, कहने का मतलब है कि इस बार मिक्स बोर्ड बैठने वाला है? नहीं, पंचायत राज में हमेशा ही पार्टी नहीं चलती। पंचायत राज में गांव का संबंध होता है, व्यक्ति का संबंध होता है, उम्मीदवार का कद होता है, उम्मीदवार का पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान का, अनुभव का,
ये सारी गणना करके लोग वोट डालते हैं। पार्टी उम्मीदवार होता है MP और MLA में, यहाँ पार्टी नहीं चलती, यहाँ भाईचारा है, ये हमारे गांव का चुनाव है। जी, जीत का पूरा भरोसा है मतलब। जनता की जो आपके साथ है दिख रही है, जनता का आशीर्वाद पूरा है और आगे भी चांस है, इसलिए जनता आशीर्वाद देगी, ये मानता हूँ। जी बिल्कुल, ये रामकिशन भाकरदे जो विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, 2 बार जोन के चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार ब्लॉक की दावेदारी जता रहे हैं। इस ब्लॉक से 5 उम्मीदवार है, जिसमें से 2 निर्दलीय है, बाकी 3 है वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। और विशेष धन्यवाद।